उल्फत की जंजीरों से क्या डरना, अपनी ही तकदीरों से क्या डरना, और खुद पर हो भरोसा तो हाथों की लकीरों से क्या डरना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजन सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में, जिसमें हम लोग SSC GD का सिलेबस पूरा कंप्लीट वहां पे कर रहे हैं और लगातार वीडियोज़ आपके इस चैनल पे डाली जा रही हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, हिंदी की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो या अदर किसी भी टॉपिक GK या GS से रिलेटेड हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। अगर आप किसी भी अदर कंपटीशन की या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी इस पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बेसिकली अभी यहाँ पे ज़्यादातर वीडियोज़ SSC GD से रिलेटेड ही डाले जा रहे हैं। हमारी सीरीज अभी तक जो चल रही थी मैथमेटिक्स की, उसमें लास्ट वीडियो हम लोगों ने डाला था, वहाँ पे LCM HCF कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है, इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन की, और फिर इसमें जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं उनकी भी बात करी जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी कंसेप्ट होता है, जिस तरीके से क्वेश्चंस की शुरुआत होती है वो सीखेंगे। फिर आप उनसे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास कोई बुक है या कोई प्रैक्टिस सेट है जिसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस दिए हैं, आप सॉल्व करना। आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो। फिर नेक्स्ट क्लास एक और इसकी बनेगी, उस क्लास में हम पूरे प्रीवियस जितने भी SSC GD में क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। मतलब क्या होता है? अनुपात बेसिकली होता ये है कि दो लोगों के पास अगर एक जैसी कुछ चीज़ें हैं, मान लो दो लोगों की आय हो गई, इनकम, या दो लोगों का एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा, उसकी जो हम तुलना करते हैं, और तुलना जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात। तो होता क्या, जहाँ पर दो सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को हम एक तुलनात्मक तरीके से या कंपैरेटिव तरीके से वहाँ पर शो करें, वही हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए कहा जाए A कोई व्यक्ति है और B एक व्यक्ति है। A की इनकम 5,000 रुपये है, ठीक है, और B की इनकम 7,000 रुपये है। तो इनकी इनकम का जो रेशियो हो जाएगा, इनकी इनकम का जो रेशियो होगा वो कैसे दिखाया जाएगा? A रेशियो B, यानी कि A और B की इनकम का रेशियो होगा। रेशियो का ये चिन्ह होता है, इससे हम लोग इस रेशियो को डिनोट करते हैं, यानी कि इसका सिंबल हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर 5,000 में, ध्यान से समझने की कोशिश करो, A की इनकम है 5,000, B की इनकम है 7,000। अगर इसको हम लोग 1000 से या 1000 से डिवाइड करें तो इसके 3 जीरो और इसके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5:7 या 5:7, 5:7, कुछ भी आप बोलो, ये बात आपको मिलेगी, ठीक है। इससे पता चला A की इनकम अगर 5 है तो B की इनकम कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। आपके रेशियो कई क्वांटिटीज़ के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन रेशियो इक्वल होने से क्वांटिटी इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो A और B की इनकम का रेशियो है 5 और 7, और जबकि इनकम है कितनी इनकी? 5,000 और 7,000। अगर मान लो दो और व्यक्ति हैं C और D, उनकी इनकम बेटा 500 और 700 हो, यानी कि 500 और 700, तब इनकी इनकम का रेशियो 500 रेशियो 700 अगर आप करोगे और 100 से डिवाइड करोगे तब भी 5:7 ही आएगा। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी 5:7, यहाँ पर भी 5:7, लेकिन यहाँ पर A और B की इनकम 5,000 और 7,000 थी, यहाँ पर C और D की इनकम 500 और 700 है। तो देखिए रेशियो इक्वल हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे अलग वैल्यू है, यहाँ पे अलग वैल्यू है। तो रेशियो तो इक्वल हो सकते हैं, क्वांटिटी डिफर कर सकती है, ठीक है। इसका आप बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है। अब होगा कि आप जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कोई चीज़ अगर हमें मान लो बांटनी हो तो उसको भी हम रेशियो में बांट सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 7,000 रुपये हैं, 7,000 रुपये को A और B को हमने दिए, A, B को में 3:4 में बांटे गए। अरे ऐसे लिख लो, रुपये 7,000 को A और B में 3:4 में बांटा गया। तो A का हिस्सा बताओ। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस की शुरुआत होती है रेशियो के पर्सपेक्टिव में। जब हम बात करते हैं तो A का हिस्सा बताओ क्या होगा। तो भाई एक बात बताओ, टोटल अमाउंट कितना है? 7,000। यहाँ पर उसको दो लोगों में बांटा गया है, A और B में। A की वैल्यू कितनी है? 3, B की वैल्यू कितनी? 4, और दोनों का टोटल अमाउंट कितना है? 7,000। तो इधर भी टोटल अमाउंट कितना होगा? 7,000। देखो ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है।
ये ए का हिस्सा दिखाया जा रहा है, ये बी का हिस्सा, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करके बताया गया है। होगा क्या कि ए की वैल्यू अगर 3 है और बी की वैल्यू 4 है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 7, और 7 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7000। तो यहाँ से अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर दें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1000। अगर इसको हम 7 से भाग करेंगे तो 1000 या 1000 जाएगा, तो एक की वैल्यू हो गई 1000। अब अगर क्वेश्चन में पूछा गया ए का हिस्सा बताओ, तो ए का हिस्सा कितना है 3, यानी कि ए का यहाँ पे जो शेयर होगा, ए का हिस्सा है 3, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू 1000 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3000। ये बात कुछ आपको आई थिंक समझ आई होगी। अगर ये आपसे पूछें बी की वैल्यू बताओ, तो बी का हिस्सा है 4, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4000। टोटल करना क्या होता है, जो अगर दो लोगों में बांटा गया है तो इनका जो शेयर है उसको जोड़ो, वो टोटल के इक्वल कर दो, वहाँ से आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई। एक यूनिट की वैल्यू है 1000, तो ए की वैल्यू है 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 3000। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे हम फर्दर चीज़ें बताएंगे। तो आपने रेशियो के बारे में थोड़ी सी बात अभी समझी, अब यहाँ पे और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए रेशियो अगर बी दे दिया जाए, ये रेशियो का चिन्ह होता है, यहाँ पे लाओ बना भी दें। रेशियो को इससे डिनोट करते हैं और प्रोपोर्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ए रेशियो बी का मतलब होता है कि ए डिवाइडेड बाई बी, ये भी इसका मतलब होता है। अगर ये लिखा हो तो इसको आप ये लिख सकते हो, ये एज ए फैक्ट आप नोट कर लेना कि ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। जैसे मान लो आपको ये लिख दिया जाए कि ए अपॉन बी इक्वल टू 4/5, ए अपॉन बी इक्वल टू 4/5, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए रेशियो बी कितना है 4/5। ये वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी, समझ गए। क्योंकि ए रेशियो बी को हम लोग ए अपॉन बी लिख सकते हैं, तो ए अपॉन बी को हम लोग ए रेशियो बी भी तो लिख सकते हैं। अगर इधर से ये वाला काम हो रहा है तो इधर से ये भी हो जाएगा, यानी कि कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा। ये बात हो रही तो ये भी सही होगा। तो ए रेशियो बी को ए अपॉन बी लिख सकते हैं, और अगर ए अपॉन बी 4/5 है तो ए रेशियो बी 4/5 हो जाएगा। ये बात आपको इतनी समझ आ जानी चाहिए। अब अगर यहाँ पे परसेंटेज में कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएँ, जैसे पूछा जाए ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा तो यहाँ पे 4 है और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 5। ए का परसेंट में अगर पूछा जाए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए अपॉन ए प्लस बी, और ऐसे बी का अगर आपसे हिस्सा पूछा जाए तो बी की वैल्यू होगी बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसा क्यों है, ये तो ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई, लेकिन अगर टोटल काउंट करोगे, जैसे टोटल अगर यहाँ पे समझो तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 में ए प्लस बी का मतलब हो गया 4 + 5, तो 9 में टोटल ए की वैल्यू कितनी 4, तो ये 4/9 हुआ, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 4/9। और ऐसे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 + 5 जोड़ोगे तो 9। ये इनके हिस्से दिख रहे हैं किस तरीके से, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये भी आप ध्यान रखना बात। और बाकी यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में हो गए, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गए, ये रेशियो की फॉर्म में हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चंस और देखो यहाँ पे क्या होते हैं। यहाँ पे अब हमने अनुपात के बारे में कुछ बातें सीखी, अब समानुपात के बारे में समझते हैं। समानुपात, प्रोपोर्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये होता क्या है, जहाँ पर दो अनुपात इक्वल हों और एक दूसरे से रिलेटेड हों, तो वहाँ पे हम समानुपात बनाते हैं। कैसे, जैसे हमसे बोलें कि ए रेशियो बी, और ये ऐसे चिन्ह बना दें, और सी रेशियो डी, तो इसका मतलब है जो ए बी में रिलेशन होगा वही किस में रिलेशन होगा, सी डी में। ये समानुपात यही बताता है कि जो ए बी में रिलेशन होगा वही सी डी में होगा। कैसे, जैसे हमसे ये बोल दिया जाए कि 2/3, और यहाँ पे ऐसे रेशियो बना दिया जाए और लिख दिया जाए 6/9, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये रेशियो भी हैं और आपस में समानुपात भी हैं। कैसे, यहाँ से बेटा 2/3 बनना है क्या, ये सिंपल तो हो नहीं सकता, लेकिन ये सिंपल हो सकता है। इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, ये भी देखो 2/3 ही बनना है। ठीक है, लेकिन हम लोग हर जगह पे ऐसे डिवाइड करके थोड़ी ना चेक करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो दूर दूर वाले नंबर्स हैं इनकी आप मल्टीप्लिकेशन करो, और ये जो पास पास वाले नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करो। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन अगर 9 से करोगे तो 2 × 9 कितना बनेगा 18, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 × 6 ये भी कितना बनेगा 18। दोनों चीज़ें बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये समानुपात में है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, ये आप बनाना है इसे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करना और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना इस तरीके से। यानी कि यहाँ से अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो 1 मिनट रुकिएगा, ये हटा दें।
यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए की मल्टीप्लिकेशन डी से होगी। ए इंटू डी किसके बराबर होना चाहिए? बी इंटू सी। ये रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है जो समानुपात के थ्रू हम लोग ज्ञात करते हैं वो इस तरीके से करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, आपको 4 यहाँ पे नंबर्स देंगे, उसमें से एक नंबर हाइड करेंगे, लिख देंगे जैसे 3:5 और फिर यहाँ पे समानुपात यानी कि ये प्रोपोर्शन हो गया x/25। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे x की वैल्यू बताओ और बोल देंगे ये समानुपात में है। कैसे हैं ये? समानुपात हैं। और अभी हमने आपको बताया कि जब इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी दी हो तो दूर दूर वाली की मल्टीप्लिकेशन कर लो और पास पास वालों की। तो 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी 25 से और 5 की मल्टीप्लिकेशन होगी x से। तो 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 वो किसके बराबर होगा? 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। तो ये 25 3 जा हो जाएगा 75 और ये इधर हो जाएगा 5x। चाहते तो यहीं से हम 5 से 25 को डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझो। अब इस 5 से इसको डिवाइड कर दो, आएगा 15। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी? 15। समझ आई आपको बात? किस तरीके से करना होता है? आपको ऐसे दे देंगे, यदि ये रेशियोज दिए हैं और ये उसका प्रोपोर्शन दिया है तो आप दूर दूर वालों की गुणा करना, पास पास वालों की वैल्यू गुणा मल्टीप्लिकेशन करना। और जो आपको एक वैल्यू हाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने x दे दिया, हो सकता था यहाँ पे p दे दें, q दे दें, तो उसकी वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन हम इधर देख रहे हैं फिर से ताकि आपको समझ आए ये बात। 7:p और यहाँ पे प्रोपोर्शन 21 कितना कर दें 12 ऐसे कर लो, मान लो, ठीक है कि 7:p और 21:12 और बीच में प्रोपोर्शन। अब यहाँ से आपसे p की वैल्यू पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 इंटू 12 और इक्वल टू में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन p इंटू 21। ठीक है, इस तरीके से समझो आप। अब आप समझने की ज़रा कोशिश करो। 7 से अगर हम लोग डिवाइड करें 21 को तो 7 3 जा 21 और 3 से डिवाइड करें 12 को, 3 4 जा 12। तो p की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई? 4 मिल गई। ठीक है, आप इस तरीके से बहुत आसानी से वैल्यूज़ बता सकते हो। जब आपको रेशियो प्रोपोर्शन दिया हो तो आपसे कोई एक वैल्यू यहाँ पे छिपा लेंगे, ऐसे आपसे वैल्यू पूछ लेंगे। ये तो बहुत एक सिंपल सी बात हो गई। और फिर इसमें और भी तरीके क्या क्या पूछा जाता है हम आपको बता दें। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मध्यानुपाती, ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रथमानुपाती। फिर आपसे पूछा जाएगा तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ठीक है, इतनी बातें आपसे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। इनको हम लोग 1 बाय 1 अभी समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने आपको मध्यानुपाती और यहाँ पे प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती की हेडिंग डलवाई थी। अब उसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना मध्यानुपाती, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। आपको कोई 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे और उनका मध्यानुपाती आपसे पूछेंगे। तो कैसे आप निकालोगे समझो। जैसे आपको 2 नंबर दे दिए जाएँ A और B और इनका मध्यानुपाती पूछा जाए, तो मध्यानुपाती का बेसिक एक फॉर्मूला होता है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से लिखा 5 और 20 का मध्यानुपाती बताओ, तो सीधे सीधे इनका मध्यानुपाती क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे, 5 की मल्टीप्लिकेशन 20 से उसका स्क्वायर रूट। तो 5 की 20 से मल्टीप्लिकेशन 100 होगी और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। बस आपका मध्यानुपाती क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आपको 100 का स्क्वायर रूट 10 नहीं पता तो समझो 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर करने पर 100 आता है। अगर 10 की मल्टीप्लिकेशन 10 से करोगे, 10 इंटू 10 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। जैसे हम आपसे बोले 11 का स्क्वायर अगर करोगे तो मतलब 11 इंटू 11 होता है 121, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 11। ऐसे 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 12। ऐसे 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, तो 10 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। अब रिलेशन देखो समझो यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि ये मध्यानुपाती है या नहीं है। तो आपने 5 लिखा और 20 लिखा और मध्यानुपाती आपने कितना यहाँ पर लिखा है, इसको बॉक्स में लिख देंगे 10। ये आपके अकॉर्डिंग आंसर आया। चेक करने के लिए आप देखोगे क्या ये सही है। तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा
20, बिल्कुल सही है। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मध्यानुपाती, अदरवाइज गलत। अगर कोई बाई चांस आपको ऐसे दे दे कि 5 और 20 का मध्यानुपाती 12 है तो ये गलत है। इसमें मल्टीप्लिकेशन अगर 2.4 से करोगे तब 12 आएगा, और 12 में बेटा 2.4 से करोगे तो 20 से ज़्यादा आ जाएगा, तो ये चीज़ गलत है, यानी कि यही आंसर हमारा सही है। आप इसी तरीके से मध्यानुपाती निकाल लोगे। अब अगर हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन यहीं पर दे दें कि ये बस ये डिजिट चेंज कर दें और केवल इतना आपको लिख दें कि 7 और 21 इनका मध्यानुपाती बताओ, तो कैसे आप करोगे? मान लो 21 ये थोड़ा अलग हो जाएगा, 28 लिख दिया गया कि 7 और 28 का मध्यानुपाती बताओ, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों की आपने मल्टीप्लिकेशन की 7 और 28, तो कितनी हो जाएगी, 7 8 56 का 6, हासिल हो गया 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 आया, और 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है मध्यानुपाती निकालना। और क्वेश्चन समझो, इस तरीके से भी आ जाएगा कि 9, 16 का मध्यानुपाती, तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी सीधे सीधे आप क्या करोगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे, 9 × 16 तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, अभी हमने पीछे बताया ही था। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं मध्यानुपाती निकालने के लिए। सीधे आप क्या करो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे वाली बात बताएंगे भी। तो प्रथमानुपाती आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे, मध्यानुपाती आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे प्रथमानुपाती के बारे में। बिल्कुल सिंपल, जो हमने आपको अभी पहले बताया था, जहाँ पे ये बताया था दूर दूर वालों की मल्टीप्लिकेशन और पास पास वालों की मल्टीप्लिकेशन, बस वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे जैसे आपसे पूछा गया प्रथमानुपाती, यानी कि प्रथम नंबर जो यहाँ पे होगा, फर्स्ट नंबर वो मिसिंग है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर को आप क्या मानोगे, x, दूसरे नंबर को फिर रेशियो कितना कर दोगे, 7, बस ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे बना दोगे ये समानुपात का चिन्ह या प्रोपोर्शन का, फिर लिखोगे 9, फिर रेशियो और 21। ये बात को समझ आई। जैसे मैंने पूछा आपसे कि प्रथमानुपाती बताओ, तो यानी कि प्रथमानुपाती पहला वाला रेशियो हमारा मिसिंग है, तो पहले वाले रेशियो को आप क्या मान सकते हो, x मान सकते हो। फिर उसके बाद 7 लिखोगे, फिर 9, फिर 21। ऐसी सीरीज का क्वेश्चन अभी हमने जस्ट 1-2 मिनट पहले करवाया था। अब आपको यहाँ पे क्या बताया था कि दूर दूर वालों की मल्टीप्लिकेशन, पास पास वालों की। तो 21 की मल्टीप्लिकेशन x से करोगे तो 21x, और 7 की मल्टीप्लिकेशन 9 से करोगे तो 9 7 जा 63, और 21 से अगर डिवाइड कर दोगे 63 को, 3 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3, यानी कि 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रथमानुपाती। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करने की कोशिश करो, वरना हम बताते हैं तो जा ही रहा है। अगर आप फिर से समझो, इसमें भी आपसे क्या पूछा गया, प्रथमानुपाती बताइए, तो आप यहाँ पे प्रथम यानी कि फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो मिसिंग है, उसको आप x मान लेना, ये 5 हो जाएगा। फिर आप प्रोपोर्शन का साइन बनाओगे 14, और फिर ये हो गया 10। फिर से वही दूर दूर वालों की और पास पास वालों की, तो x की मल्टीप्लिकेशन 10 से 10x, 5 की मल्टीप्लिकेशन 14 से 70, 10 अपॉन में आ जाएगा, तो x बराबर 70/10, 10 से डिवाइड कर दोगे 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यहाँ हमें प्रथमानुपाती कितना मिला, 7, और यहाँ पे प्रथमानुपाती मिला था हमें x। ये हमारे आंसर आ गए। समझ गया इतनी बात। मध्यानुपाती हो गया, प्रथमानुपाती हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे तृतीयानुपाती। मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3,9 का या 3,9 का तृतीयानुपाती बताओ। तो इसमें क्या करना, ये बिल्कुल जैसे आपको मध्यानुपाती वाला बताया था उसी तरीके से आप समझने की थोड़ी कोशिश करना। देखो यहाँ पे होगा क्या, अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और डायरेक्ट आपको दिख रही है तब तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, अदरवाइज क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 3 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है 3 से, तब 9 बनना है, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग 3 में मल्टीप्लिकेशन कर दें 3 से तो 9 बनना है, तो 9 में भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 से तो कितना बन जाएगा, 27। बस यही हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लिकेशन की तो 9, और 9 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 से, 3 की मल्टीप्लिकेशन की 3 से तो 9, फिर 9 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 27 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया जाए, इसी में चलो पहले समझ लेते हैं इसको। अगर हम इस तरीके से ना समझ पाए, मान लो हम ये भूल जाए कि ऐसा कुछ भी होता है कि जिसकी इसमें जितने से मल्टीप्लिकेशन होगी अगले नंबर में उतने से मल्टीप्लिकेशन, अगर ये चीज़ हमें ना ध्यान दे तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखो आप इसको समझ लेना कि हमने अभी आपको वहाँ पे बताया था कि ये मध्यानुपाती कब बना होगा। मान लो अगर ये 9 है और तृतीयानुपाती पूछा तो आपका यहाँ पर x रहा होगा, यस और नो।
यहाँ पर आपका क्या रहा होगा, x रहा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों कि मल्टीप्लिकेशन का जो स्क्वायर रूट हमने निकाला होगा वो 9 आया होगा, जैसे प्रथमानुपात में बताया था। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना 3 × 9, उसका स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। ठीक है ना, आप ये x मानना तृतीयानुपाती को, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना, उसका स्क्वायर रूट इसके बराबर कर देना। अब अगर इधर से बेटा स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लगता, ध्यान रखना। जैसे हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लिखा हो अंडर रूट में x बराबर 7, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 7। तो ये अगर हटाओगे आप तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगा दोगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 × 7 49 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो आप ये कर लोगे। तो यहाँ से ये हटाओगे, इस पर स्क्वायर लगेगा, तो ये तो 3x हो जाएगा, और ये स्क्वायर इस पर लगेगा तो 9 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 81, और 3 से अगर 81 को डिवाइड करोगे तो 27 ही आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 27। ये तरीका हर जगह पे एप्लीकेबल है, ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको दिख रहा हो। मान लो मैं ऐसे लिख देते हैं कि 3 और 5 और इसका तृतीयानुपाती बताओ। अब तो 3 में ऐसे किससे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे कि 5 बनेगा, वो तो आपको नहीं समझ आ रहा ना, तब यहाँ पे बात ये वाली गड़बड़ हो जाएगी। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको डायरेक्ट दिखे, और ये वाली बात हर जगह पे लगेगी। बिल्कुल जैसे मध्यानुपाती आपको बताया था कि पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन का जो स्क्वायर रूट होता है वही तो मध्यानुपाती होता है। तो पहले और लास्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट ये होता है मध्यानुपाती। स्क्वायर रूट हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाता है। 3 से हमने इसके स्क्वायर 81 को डिवाइड किया, 27 आया, तो x की वैल्यू आ गई 27। यहाँ भी 27, यहाँ भी 27। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोगों ने सारे अनुपात सीख लिए, लास्ट यहाँ पे बचा है चतुर्थानुपाती। तो देखो ये इंडिकेट करता है कि किस नंबर का अनुपात आपको बताना है। चतुर्थानुपाती का मतलब हो गया कि चौथा अनुपात हमारा मिसिंग है। यहाँ पे 3, 8, 15 यानी कि इसके बाद वाला जो है वो मिसिंग है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1, 2, 3 है, तो यानी कि फोर्थ वाला आपका रेशियो मिसिंग है। बिल्कुल सिंपल है, इसको पहले आप लिखो, फिर यहाँ रेशियो लगाओ, फिर वही प्रोपोर्शन, फिर 15, और ये वाला मिसिंग है तो इसको आप कितना मान लोगे, x मान लोगे। फिर वही बात दूर दूर वालों की मल्टीप्लिकेशन और पास पास वालों की, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 3 की मल्टीप्लिकेशन x से होगी तो 3x, और 5 की मल्टीप्लिकेशन और 8 की मल्टीप्लिकेशन 15 से होगी तो 120। 3 से अगर डिवाइड करोगे 120 तो 40 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40। तो जो हमारा चौथा अनुपात यहाँ पर होगा वो कितना हो जाएगा, 40। सिमिलरली इसको भी ऐसे कर लेंगे, 4:7 प्रपोर्शन 12:x। 4 की मल्टीप्लिकेशन x से तो 4x, 7 की मल्टीप्लिकेशन 4 से तो 84, 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 21 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, 21। इस तरीके से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। इसमें जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है मध्यानुपाती। हम आपको बता दें क्या ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपसे मध्यानुपाती ज़्यादातर पूछेंगे या फिर पूछेंगे तृतीयानुपाती। ठीक है, इन पे आप ज़्यादा ध्यान रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि आपको दे दिया जाए जैसे a और b 2 नंबर्स दे दिए जाए और इनसे आपसे पूछा जाए मध्यानुपाती। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट निकाल देना, वही मध्यानुपाती हो जाएगा। तृतीयानुपाती जैसे इसका एक एग्जांपल भी समझ लो पहले मध्यानुपाती का, फिर से एक और हम आपको बता दें ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। 4 और 16, 4,16 का मध्यानुपाती ऐसे पूछा, मध्यानुपाती तो क्या होगा, आपने मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करना है, 4 की मल्टीप्लिकेशन 16 से कर दो, ये बनेगा अंडर रूट में 64, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 बनेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8। तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये बात इतनी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो, मान लो आपको ये दे देते, देखो यहाँ पे क्या बना जाके कि 4 और 16 के बीच में एक नंबर कौन सा, 8, वही तो मध्यानुपाती होगा जाके। 4 और 16 के बीच में एक नंबर कौन सा, 8, ये हो गया मध्यानुपाती। अब की बार आपको मान लो 16 ना दें और आपको बोलें कि 4 और 8 का तृतीयानुपाती बताओ, इसका आपसे क्या पूछ लें, तृतीयानुपाती। तो करना क्या रहता है, आप ऐसे समझो कि यहाँ पे थर्ड प्लेस पे कोई नंबर है तो आप लिख लेना 4, 8 और यहाँ पे x मान लेना। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो स्क्वायर रूट होगा पहले और लास्ट वाले का, वो इसके बराबर ही तो होगा। तो अंडर रूट में 4 × x किसके बराबर होगा, 8 के। स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लगाओगे, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, और 4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 16। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 16, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती, जो कि यहाँ पर भी 16 था। आप इसी तरीके से आसानी से समझ सकते हो।
रेशियो प्रोपोर्शन में जितने भी अनुपात आपसे पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उसमें से इस वीडियो में कुछ ही क्वेश्चंस बताएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वहाँ पर आपको कंप्लीट जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो इसका अभी अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी एग्जाम्स में आते रहते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर कभी भी रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो। यहाँ पे आपको a/b = 7/9 दिया है और b/c दे दिया 3/5, तब a रेशियो b रेशियो c पूछा है। तो अभी हमने आपको बताया था अगर a और b दिखे ऐसे तो इसको आप ये समझ सकते हो, है ना। अगर a/b को आप लिखा हो तो आप इसको a रेशियो b समझ सकते हो, इसको लिख लोगे 7/9। फिर b/c को आप लिख सकते हो b रेशियो c और इसको लिख सकते हो 3/5। फिर आप क्या करना, आपको निकालना है ABC। तो क्या करना होता है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखना। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 9 5 जा 45। ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है सभी, तो इनको 3 से डिवाइड कर दो। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 से इसे डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। तो 7/9/15 यही हमारा किसका आएगा रेशियो, a रेशियो b रेशियो c का। एक बार फिर से आराम से समझते हैं। a/b दिया था तो उसको हमने a रेशियो b में कन्वर्ट किया, 7 और 9 हो गया। ऐसे b/c को हमने b रेशियो 7 में कन्वर्ट किया और ये 3/5 हो गया। फिर क्या होता है, ये ab और bc से क्या बनेगा, abc। इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ की तो 21, फिर 3 की 9 से की 27, 9 5 जा 45। ये सभी नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इनको क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 की 15 से। अगर 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 15 आपका आंसर आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन ये है, और ये एसएससी जीडी में भी 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी 2021 के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी का ये रेशियो है, बी सी का ये रेशियो और ए बी सी पूछा। तो देखो सिंपल है, बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से। ए बी का दिया है 7/8 और बी सी का इन्होंने दे दिया है 7/9 और आपसे किसका पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो क्या करना होता है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 और 8 9 जा 72। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 49 62 और 72। ये 49 56 एंड 72 ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए इतनी बात। ये भी क्वेश्चन 2019 या 21 में आया हुआ है और सेम ये भी ये 2021 में आया हुआ है। ये क्वेश्चंस भी एसएससी जीडी में आए हुए हैं। यहाँ पे है कि 3 7 15 का चौथा समानुपात, जो आपको अभी हमने बताया था, चौथा पूछा था, यानी कि यहाँ पे 4th प्लेस पे कोई संख्या होगी। तो आप 3/7 फिर प्रोपोर्शन 15 और रेशियो चौथे वालों को क्या आप मान लोगे x, फिर दूर वालों की गुणा और पास वालों की। तो x की मल्टीप्लिकेशन 3 से करोगे तो 3x, 15 की मल्टीप्लिकेशन 7 से हो जाएगा 105 और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 21। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। बस ये हमारा आंसर हो गया। चतुर्थ अनुपात कितना आ जाएगा, 21। अब आपसे यहाँ पे तीसरा अनुपात पूछा है। हमने आपको भी एक तरीका बताया था, उस तरीके से भी कर सकते हो। एक नया तरीका और आपको बताएंगे, दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर लेना। जैसे 9 और 15 का तीसरा पूछा है, दूसरा तो पूछा नहीं है। तो 9 और ये 15 यानी कि यहाँ पर कोई होगा उसको आप कितना मान लोगे, x मान लोगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट 9 × x का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, मध्यानुपाती के बराबर। तो मध्य में कितना है, 15। अब अगर स्क्वायर रूट हटाओगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो 9 × x 9x हो जाएगा और 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 225 हो जाएगा। और 9 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो x बराबर 225/9 और 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 जा 18 बचेगा 4 हो जाएगा 45, 9 5 जा 45। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आपको मिलेगी, 25 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये तो एक छोटी सी बात हुई। अगर मान लो आपको ये इस तरीके से ना याद रहे तब आप क्या करना है, देखो हम यहाँ पे आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पहले लिखना 9 और 15 है तो 9/15 और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन बनाना, फिर से 15 लिख देना। बस ये करना होगा आपको, 15 और फिर यहाँ पे क्या लिख देना, x। अब आपको पता होगा दूर वालों की गुणा और पास वालों की। क्या करना था, 9 और 15 दिया था तो 9/15 फिर प्रोपोर्शन 15/x कर लेना। अब 9 की मल्टीप्लिकेशन x से करोगे तो 9x और 15 की मल्टीप्लिकेशन 15 से करोगे तो 225। यही वाली लाइन बन गई ना यहाँ पे जो बनी थी। अब 9 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 25 आएगी।
आप इन दोनों तरीकों में से जो आपको सिंपल लगे, ये तरीका सिंपल लगे तो इसको आप अडॉप्ट कर सकते हो और ये सिंपल लगे तो इसको कर सकते हो। दोनों तरीकों में से जो आपको सही लगे उसको आप कर सकते हो। आप इन 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, 3-4 क्वेश्चंस और करवाएंगे, फिर बिल्कुल फाइनल क्लास नेक्स्ट वाली होगी सेकेंड पार्ट में। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो संख्याओं का रेशियो यहाँ पे 14:25 दिया है और इनका संख्याओं के बीच का अंतर 264 है। तब छोटी संख्या पूछी है आपसे, छोटी संख्या बतानी है। संख्याओं का अनुपात है 14:25। तो यानी कि आप अगर ऐसे समझो A/B है और उसको आप 14:25 मान लो। इसका मतलब अगर A की वैल्यू 14 है तो फिर B की वैल्यू 25 हो जाएगी। इन दोनों में कितने का अंतर है? यहाँ पर अगर आप अंतर देखोगे तो यहाँ पे तो अंतर है 25 से अगर आप 14 घटाओगे तो 11 ही तो बचेगा और यहाँ पे 11 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है? 264। देखिए हमारे अकॉर्डिंग हमारा अंतर आ रहा है 11 और इन्होंने बोला है कि हमारा अंतर है 264। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 264। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? 11 से इसको भाग करोगे तो 11 दूनी 22, बचेगा 4, हो जाएगा 44, 11 चौके 44। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी निकली? 24। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 24। इन्होंने बोला है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या तो 14 होगी ना और बड़ी संख्या 25 होगी। तो 1 की वैल्यू अगर 24 है तो 14 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 14 × 24। 24 में 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कर लेना आप 14 चौको 56 का 6, यहाँ से 5 हो गया, 14 दूनी 28 और 5 33, 336 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इसमें क्या है? x/3 = y/5 = z/9, तब x/y/z क्या है? अब इसमें होता है क्या है कि अगर ऐसा कभी दिखे तो x की यही वैल्यू होगी, y की ये होगी, z की ये होगी। लेकिन कैसे? ये तीनों बेटा बराबर हैं तो आप इनको किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान सकते हो। आंसर देखो 359 ही आएगा, लेकिन हम आपको बताएं ऐसा होता क्यों है। आप इन तीनों को किसी कांस्टेंट के बराबर k मान लो तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 × k, तो x बराबर 3k। ऐसे ही y बराबर हो जाएगा 5k और z बराबर हो जाएगा 9k। सॉरी, यहाँ से z बराबर हो जाएगा 9k। अब इन्होंने आपसे पूछा क्या? x/y/z, तो x/y/z। x की वैल्यू कितनी है? 3k, y की वैल्यू है 5k और z की वैल्यू है 9k। और k से अगर सभी को डिवाइड कर दोगे तो 3:5:9 ही तो आपका आंसर आएगा, जो कि यही तो वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं यहाँ पे 359। तो आपको कभी इस तरीके से कंडीशन दी हो और x, y, z का रेशियो पूछें तो यही होगा 359, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला है कि x/y 5/2 है तो 8x - 9y रेशियो 14x - 13y, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको ऐसे दिखना चाहिए कि x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 8x - 9y और रेशियो 14x - 13y। तो x की वैल्यू कितनी है? 5, तो 8 × 5 - 9, y की वैल्यू कितनी? 2। ऐसे यहाँ पे 14 × 5 और -13 × 2, तो ये हो गया 40, ये हो गया 18, ये हो गया 70 और ये हो गया 26। माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 22 और यहाँ पे बचेगा 44 बचेगा। तो 22 1 जा और 22 2 जा 44, तो 1/2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट क्या था? x की वैल्यू 5 मान लेना, y की वैल्यू 2 और इसमें रख देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो a b और b c दिया है, तो पहले तो हम लोग a b c में कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन आपको बताए थे। फिर वहाँ से a की वैल्यू अगर 110 है तो c की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो a/b आपको दिया है 5/8, b/c आपको दिया है इन्होंने 11/13। तो आप यहाँ से a b c की वैल्यू कैसे निकालोगे? a/b/c, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे 55, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 88 और इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 104। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला है कि a की वैल्यू 110 है, जबकि हमारे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 55। तो 55 की वैल्यू को इन्होंने कितना बताया है? 110। फिर पूछा है c की वैल्यू बताओ, यानी कि 55 का जस्ट ये 2 गुना ही तो है, 2 से गुणा करने पे 110 बनेगा। तो c की वैल्यू है 104 और 104 में अगर 2 से गुणा करोगे तो 208 ही तो आंसर आएगा। 104 में अगर 2 से गुणा करोगे तो 208 आएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ गए आप इतनी बात। अब आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी टाइप से बेसिक क्वेश्चन शुरू होते हैं, कुछ इसमें ठीक ठाक भी क्वेश्चन इस तरीके के। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे स्टेट लेवल के हों और चाहे सेंट्रल लेवल के हों। फिर अगर आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, इतना तो यहाँ से कंप्लीट आप सीख के जाओगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।